जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको पता ही होगा कि आरपीएफ एसआई की जो है आंसर की आ ही गई थी। आपने तो अपने मार्क्स चेक कर ही लिए होंगे कि जो है आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, और जो है एक तरह से आपको भी सदमा सा ही लगा होगा कि ये क्या हो गया। तो चलिए आरपीएफ एसआई के बारे में बात कर लेते हैं कि आंसर की आने के बाद पहले क्या लग रहा था और अब क्या है। तो तो आंसर की आने के बाद सभी का ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा हुआ है। और जिनके साथ ऐसा हुआ है उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपनी आंसर की भी दिखाऊंगा आपको कि जो है मेरे मार्क्स कितने बने हैं, सीधे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले तो ये शिफ्ट वाइज जो है ये दिया है एवरेज स्कोर जो है कितना बन रहा है। ये पेंसिल, हाँ एरे। तो तो ये देखते हैं कि एवरेज स्कोर जो है कितना बन रहा है, ये देखते हैं। और आपको जो है अब आप इससे आप आरपीएफ कांस्टेबल का अंदाजा लगा सकते हो कि कांस्टेबल वो ही जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी के शायद फर्स्ट वीक की ही डेट दी है उन्होंने। जैसा मुझे याद है कि जनवरी, हाफ जनवरी से पहले पहले जो है स्टार्ट हो जाएगा कांस्टेबल का एग्जाम। तो आपको वही ध्यान में रख के करना है। और जो भी आरपीएफ एसआई में जीके पूछिए उस जीएस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और जो है मैथ रीजनिंग तो आपको करवा ही जा रहे हैं, तो उन्हीं में से आपको, और जो भी इसमें आए हैं क्वेश्चन वो भी आपको मिल जाएंगे। तो और जीके का कंपाइल सेशन एक साथ जीके प्रिंटेड फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसे अवश्य पढ़ें। तो आपको मैं चैनल पे डाल दूंगा, चैनल की लिंक भी जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में। यार कैसे हो गए मेरे, मैं वो लगाया था, बंद थे ना। तो तो इसी के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको आरपीएफ एसआई की लिंक मिल जाएगी। तो सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, हाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जिसमें आरपीएफ एसआई के जो है जो भी पेपर हुए हैं, जितने पेपर हैं उनकी सारे की जीएस प्रिंटेड फॉर्म में, क्योंकि जो आंसर की फॉर्म में होती है उसे पढ़ने में मजा नहीं आता, प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो चलिए देखते हैं कि स्कोर जो है क्या रहा है। मेरा पेपर कहाँ था, मेरा पेपर कहाँ था, 12 तारीख को था, और थर्ड शिफ्ट में, इस शिफ्ट में था। मेरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर जो है 61 बना है। मेरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 61 बना है। तो तो चलिए देखते हैं। सबसे हार्ड शिफ्ट रही है, अब तक की सबसे हार्ड रही है। जो टोटल 15 शिफ्ट थी, जिनमें से सबसे हार्ड 2 तारीख की थर्ड शिफ्ट रही है। जो पहले ही 2 तारीख की थर्ड शिफ्ट जो है सबसे हार्ड रही है। उसका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, 56। इससे क्या है, नॉर्मलाइजेशन का आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी। अगर इजी होगी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, और हार्ड होगी तो जो है नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल मिलेगा। तो तो ऐसे ही आप अपनी शिफ्ट इसमें से देख सकते हो कि कौन सी आपकी इसमें से शिफ्ट थी। सबसे इजी शिफ्ट थी वो 12 तारीख की थी, फर्स्ट शिफ्ट। 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो है सबसे इजी थी। और इसमें ए शिफ्ट मेरी थी, जो इजी ही कह सकते हैं, कुल मिला के है इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट लेवल का था, इजी तो नहीं था, क्योंकि इजी होता तो इधर आ जाता, और हार्ड होता तो इधर आ जाता, और मिड में होता तो इधर। मतलब कुल मिला के है, ना तो इजी था और ना ही मॉडरेट, इस टाइप से थी मेरी शिफ्ट। तो चलिए देखते हैं, मेरे मार्क्स की ओर चलते हैं, और जो है आरपीएफ एसआई के कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे दोबारा, क्योंकि अब जो है आंकड़े बदल चुके हैं पूरी तरह से आंसर की आने के बाद। आंसर की आने से पहले मुझे भी लग रहा था कि मेरे 90 नंबर जाएंगे, 95 जाएंगे, इस तरह से लग रहा था। लेकिन आंसर की आने के बाद जो है कुछ चेंज सही हो गया है। तो चलिए देखते हैं, दिखाता हूँ आपको मेरा क्या हुआ है। हाँ, हाँ इसी पे होगा। ए ब्राउजर, ए रैंक मित्रा ओपन किया, जैसे कि, अरे भाई कहाँ गया, ये रैंक मित्रा ओपन किया और इस पे देखते हैं। तो मैंने पहले से ही लिंक कॉपी कर रखी है। आपको ये निकालना तो आता ही होगा। आपने जैसे कोई और किसी और की आंसर की दिखाई है मैंने, आ, हाँ एसएससी की आंसर की दिखाई थी मैंने, जो एमटीएस हुआ था उसकी आंसर की निकाली थी शायद, या कोई और एग्जाम की निकाली थी, मुझे याद होगा। तो आप वो पहले वाली वीडियो जो आंसर की डली हो, आंसर की शायद एक ही वीडियो डली है, तो उसमें बताया मैंने कि लिंक कैसे कॉपी करना है और कैसे करना है। तो चूज करते हैं इसमें ओबीसी कैटेगरी 9, पेपर हिंदी मेल। चलिए देखते हैं कि जो है मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं। और उस पे तो सब कुछ आएगा, मेरा फोटो वगैरह लग के। कि फोटो नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये जो है एवरेज स्कोर है, ठीक है। मेरी आंसर की कहाँ दिख रही है इसमें, दूसरी पे भी देखेंगे। हाँ आ रहा है मेरा नाम, देखो ये आ रहा है मेरा नाम, जो है ये मेरा रोल नंबर था। और जो है पेपर कब था, 12
तारीख को, और शिफ्ट कौन सी थी, थर्ड शिफ्ट। और ये था कहाँ, ये बाइबल सॉल्यूशन कहाँ है, ये कोटा में है, तो ये कोटा था। अभी ये रैंक नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो है ये मार्क्स दिखा रहा है कि मेरे मार्क्स कितने हैं। तो मेरे आप देख सकते हो कि मैंने शायद पेपर से आने के बाद मैंने जिक्र भी किया था कि मुझे एग्जाम में जो है नींद आ रही थी। तो मैंने जो है रीजनिंग में मेरा 34 रहा है, मैथ में 30 रहा है, रीजनिंग 34 और ये जनरल अवेयरनेस 21। तो आप देख सकते हो कि स्कोर मतलब ठीक, एक एवरेज स्कोर ठीक है कि, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फिजिकल के लिए तो शायद बुलाया जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा है कि फाइनल में तो बिल्कुल बाहर होंगे। तो इसलिए ये पेपर जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया मेरा। इसमें हाँ मैथ रीजनिंग में सही है स्कोर, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं, जो 3 क्वेश्चन छोड़े हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो जो है मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो गलत है, क्योंकि उसका जो है ऑप्शन ऐसा कोई भी नहीं था जो आंसर हो सकता था। और 2 क्वेश्चन मेरे छूटे थे मैथ में, वो 2 क्वेश्चन इसलिए एक ही गलत, पता नहीं कौन सा हुआ है, कोई गलत हो गया, बाद बाकी 2 क्वेश्चन जो छूटे थे मैथ में वो क्वेश्चन अलग ही छूटे थे। वो उन क्वेश्चनों का क्या था, जिस टाइम पे मुझे नींद आ रही थी मैंने मैडम से उसी टाइम जो वहाँ इन्विजिलेटर होते हैं उनसे पानी मांगा कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, क्योंकि कोटा था एग्जाम, तो यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। तो मैं थका हुआ गया था, रात भर नींद नहीं ली, और जब पहुंचा वहां सीधा एग्जाम देने, और उस तरह से तो ज़्यादा थकान थी, तो बहुत नींद आ रही थी। तो मैंने, और फिर समझ सकते हो आप जीएस में और कोई सब्जेक्ट में तो नींद आएगी ही नहीं, मुझे किस में आ सकती है, मैथ में, क्योंकि वही लगता है कि वो नींद में भी हो जाएगा। ये तो जागते हुए भी गलत कर आया मैं। तो लेकिन फिर भी ये है, जीके जो है मेरे मुझे ऐसा लग रहा है, और उस टाइम पेपर देके भी आया था, उस टाइम भी लगा था कि हाँ जीके जो है हार्ड थी। तो रीजनिंग, इसे क्या हो गया, हाँ, तो रीजनिंग में जो है मेरे हिसाब से रीजनिंग में ठीक स्कोर है, मैथ में भी ठीक है। अगर 31 क्वेश्चन सही है तो 35 से इसका मतलब क्या है कि लगभग 85% के समथिंग जो है 85, हाँ जो है 85% के समथिंग नंबर है। लेकिन ये है मुझे इसमें 100% ही चाहिए थी, और ऐसा ही उम्मीद थी, लेकिन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे, 3 तो अनअटेम्प्ट ही रह गए थे, और एक ही पता नहीं कौन धोखा दे गया। तो और जीके तो उसमें समझ लो आरपीएम में जो है अलग ही आती है, क्योंकि जीके का क्या हुआ था मेरे साथ कि जीके जो उसमें पूछी थी, आपको दिखाएंगे आंसर की का भी एनालाइज करवाएंगे, तो आप भी कहोगे कि नहीं भैया जो कुछ मार्क्स आए हैं मार्क्स तो बिल्कुल सही है, बस तो तो आप कहोगे भैया मार्क्स तो बिल्कुल सही है, बस ये है वैकेंसी कम है, उस वजह से सिलेक्शन होना मुश्किल है, बाद बाकी ये है ये मार्क्स खराब नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अटेम्प्ट कितने की है, 103, 13 गलत है, और वो भी ओनली जीके में है 12 गलत। मतलब समझ सकते हो आपके भाई का मैथ्स और रीजनिंग जो है माशाअल्लाह कि। अब ये देखते हैं इसमें कि रैंक जो है क्या जाएगी। रैंक देखो 110 से ऊपर एक भी बच्चा नहीं है, 100 से ऊपर जरूर 4 बच्चे हैं टोटल, 2 ओबीसी के 2 जनरल के, लेकिन 90 से ऊपर 323 बच्चे हैं। और अपन किस कैटेगरी में आ गए, अपन 80 से ऊपर, यानी कि 3230 लड़के, जो इसके पास जितना डाटा है उसमें से 3230 लड़के अपन से उनके संग में हैं। इतने कुछ ऐसा भी होगा कि ये जो 80 है और अपने 85 हैं, तो इसका मतलब ये है 84 तक जो बच्चे होंगे वो बच्चे कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, जितने भी कम होंगे। बाद बाकी ये है कि अपना जो है रैंक इस पे तो ठीक है रैंक। तो चलिए आंसर की नहीं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब तो ये है, आंसर की तो देख ही ली है आपने जो कुछ भी। तो अब जो है कट ऑफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है, क्योंकि पहले जो है अंदाजा कुछ पहले मुझे भी लग रहा था कि नहीं जो है मेरे मार्क्स ऐसे नहीं होने चाहिए, मेरे मार्क्स जो है अच्छे होने चाहिए थे। लेकिन अब मेरे मार्क्स अगर 85, मैंने 90 का अंदाजा लगाया था और 85 आए हैं, इसका मतलब मेरे ही नहीं सबके साथ हुआ है। बहुत बच्चों के मैसेज भी डले हैं कि भैया मैंने इतने का सोचा था इतना, और मूक में बनते भी थे, ऐसा नहीं था। मेरे तो मूक में बिल्कुल मैंने मूक लगाए हैं, टेक्स्ट बुक पे आरडब्ल्यूए पे हर जगह लगाए हैं, मेरे ये समझ लो 100+ आराम से बनते थे। ऐसे बहुत मूक हैं जिनमें 100+ स्कोर गया है, ऐसा नहीं है, कुछ में कम भी है, कुछ में 95 है, एक में तो शायद 92 भी है। तो लेकिन ये है इतना कम कभी नहीं रहा कि 85 रहे हो। तो बस यही है कि प्रैक्टिस कि
घर पे अच्छे खेले, जब बारी आई बाहर खेलने की तो वही लुढ़क गए। तो ऐसा ही हुआ है। तो लेकिन फिर भी ये है, फिजिकल का तो अंदाजा है। तो चलिए देखते हैं कि कट ऑफ देखते हैं। तो कट ऑफ मेरे जो अब लग रहा है, तो वो यूआर की कट ऑफ, अगर कोई भी बच्चा है उसके 95 के समथिंग बन रहे हैं यूआर में, कितने 95 के समथिंग बन रहे हैं, तो वो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करे। क्योंकि और आप ये कहोगे इतने हाई, हाँ भाई इतना ही हाई रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी बहुत कम है, पेपर का लेवल अच्छा था, नंबर कम बच्चों के आए हैं ज़्यादा, लेकिन पेपर ये भी तो देखो कि वैकेंसी बहुत कम है, लेना भी तो उन्हें उतने ही है। तो जो है यूआर के अगर आपके 95 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करें ओबीसी से। अगर आपके ओबीसी से 90 प्लस बन रहे हैं तो बिल्कुल आप 90 प्लस जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ए बी 95 प्लस। इसमें एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट कट ऑफ है। एग्जैक्ट तो जो है कोई नहीं बता सकता रेलवे के अलावा। तो चलिए, और इसी में 5-5 कम करते जाओ, जो है एससी कैटेगरी के 85 प्लस जा रहे हैं, तो इस तरह से जो है आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि फिजिकल इसमें बहुत हार्ड है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरिट बढ़ेगी। मेरिट बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन फिजिकल बहुत हार्ड है इसमें, क्योंकि ऊंची कूद और फिर रनिंग भी। जो बच्चे इतने ज़्यादा नंबर लाए हैं उनका जरूरी थोड़ी ना है कि वो फिजिकल भी पास करें। मतलब इस बात को आप समझोगे तभी आपको समझ आएगा। जो पढ़ने में अव्वल है वो जरूरी थोड़ी है कि रनिंग में भी अव्वल हो। मतलब समझ रहे हो कि जो नंबर, मान लो किसी की अगर 110 भी नंबर लाया है, वो 110 मार्क्स आए हैं, लेकिन उसकी रनिंग नहीं आ रही है, ऊंची कूद नहीं आ रही, तो क्या मतलब कि इनसे तो आपको फायदा है। इनसे ये फायदा है कि अभी तो ले गए, फाइनल में आपको दे जाएंगे, तो इसका मतलब मेरिट कम बढ़ेगी। तो आप अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल आप ये समझते हैं कि मेरिट बहुत कम बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बढ़े। तो और आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है सिलेक्शन के लिए बिल्कुल ध्यान दें कि आप जो है रनिंग पे ध्यान दें, फिजिकल बहुत अच्छे से करें, क्योंकि सर्दियों में ही वो जो है रनिंग भी करवाएंगे। तो आप रनिंग पे अच्छे से ध्यान दें, ऊंची कूद भी उसमें अच्छी होती है, तो आप ओवरऑल फिजिकल पूरा ही उसमें अच्छा है। तो आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल रनिंग पे ध्यान दें। और अब ये तो हो गई है जिनके बन रहे हैं मार्क्स उनके लिए। अब होती है बात कि सर हमारे तो 70 ही बन रहे हैं, 80 ही बन रहे हैं, तो भाई आप लोग ऐसा करें कि जिसके कम बन रहे हैं तो उनके लिए ऐसा तो नहीं है कि जान ही चली गई, जान है तो जहान है, बहुत कुछ है अभी। तो आरपीएफ कांस्टेबल भी है, क्या कांस्टेबल भी है आपके लिए। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप इसकी जो प्रीवियस ईयर वाली जीके है वो पढ़ें। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके के लिए मैं शाम को सोच रहा हूँ कि एक थोड़ा सा कोई जिस टाइप से स्टार्ट करते हैं, तो वो शायद आज शाम से ही कर दूंगा। तो आप उसमें जुड़े, तो जीके के लिए आपको जो है टारगेट भी दिया जाएगा और क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो और इससे भी पूछे जाएंगे, ये भी आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि जो ये जीके पूछी गई है इसे तो टोटली रट्टा मार लेना है, क्योंकि और इसके इसी के पैटर्न, इसी के बेसिस पे आगे भी पूछेगा, तो इसी का बेस बना के आपको आगे तैयारी करनी है। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कोई ज़्यादा दिन नहीं रह गए। अगर आप जो है इसमें हार के आए हो तो कोई बात नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल भी बहुत अच्छी जॉब है काफ़ी हद तक, क्योंकि उसमें भी सैलरी ऑन हैंड 45 प्लस जाती है, 45,000 या 48,000 के समथिंग, ऐसी इतनी तो जाती है, 45 प्लस तो जाती ही जाती है। और फिर 13 महीने की सैलरी, तो समझ लो तो अच्छी है जॉब, वाकई अच्छी है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो मेरे साथ जुड़ के। और मैंने बताया भी है आपको कि आप टेलीग्राम चैनल से ऐड होंगे तो आपको पता होगा कि पर डे आपको होमवर्क मिलता है, आप उसे उतना करते रहें, आप अपना पढ़ते रहें और संग में उसे भी करते रहें। होमवर्क बस वही दिया जाता है जो बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बस वही डाल दिए जाते हैं कि ये बार बार रिपीट हुए हैं तो ये आगे भी होंगे रिपीट, तो आपको इन्हें अच्छे से रिपीट करना है, आप इन्हें रट के जाओ। तो बस दोस्तों यही कि जो है जिन भाइयों के इतने मार्क्स बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी करें, और जिनके इससे कम बन रहे हैं वो जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी दोनों के लिए जो है आगे के लिए जुट जाए, क्योंकि 2025 खाली नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल प्रण ले लो। और मैं आपके साथ जनवरी 2025 तक बिल्कुल, जब तक ये जीडी और आरपीएफ का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल रहूंगा। तो आप निस्संदेह जो है तैयारी स्टार्ट करें और बेफिक्र होकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और ये है कि आप मोटिवेशन खुद से ले कि मैं एक पेपर में हार गया, मैंने क्या किया उसमें, इतना पढ़ने के बावजूद हार गया, इसका मतलब यह कोई और है जो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है तभी तो वो नंबर ज़्यादा ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के नंबर नहीं आए, 4 बच्चे हैं जिन्होंने 100 प्लस नंबर आए हैं इनके,
तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आए, नंबर आए हैं, बिल्कुल आए हैं बच्चों के। तो वो भी पढ़ रहे होंगे, वो भी अपने ही भाई बंधु होंगे, तो उन्हीं की तरह आपको भी जो है स्ट्रांग बनना होगा और आपको भी जो है पढ़ाई पे ध्यान देना होगा अच्छे से। जितना आप पढ़ रहे हो उतना सफिशिएंट नहीं है, उससे भी ज़्यादा जो है पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों यही एंड करते हैं। और जो है मेरा स्कोर कार्ड कहाँ रहा, वो तो खैर आप देख ही चुके हो स्कोर कार्ड, तो क्या ही देखना, वो दोबारा क्या ही देखना, आप देख ही चुके हो। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।